वेलकम टू MBA मैथ्स क्लासेज। आज मैं CHSL के एग्ज़ाम के फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के टोटल क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हम उन क्वेश्चनों की ओर जो पूरे है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि लाला लिंगा फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया कौन बना, मतलब लाला लिंगा का फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। तो इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा। कौन बना है? रोहित शर्मा। पहले हम थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है शीला दीक्षित। कौन है? सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शीला दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा मंदिर पंचरत्न मंदिर का उदाहरण है? किसका? पंचत्रा पंचारता मंदिर का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर है, इसमें ऑप्शन है ये देखो एग्जाम, जो पंचारता मंदिर का उदाहरण लाला लिंगा का टेम्पल मंदिर भुवनेश्वर का है, जो लक्ष्मणा का मंदिर, राजरानी का मंदिर, ये जगन्नाथ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन में था उसके अनुसार आप देख लेना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑयल ऑफ वर्थ ऑयल ऑफ विट्रोइल किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोइल कहा जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? किसकी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। जो पहली बार मतलब किसको मिला था? हमारे विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। लास्ट ईयर दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को दिया गया था और 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। झारखंड के 11वें नंबर के CM कौन है? तो इसका राइट आंसर है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन है। अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के किससे? राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थान और वस्तुओं के संस्करण से है। नेक्स्ट हमारा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों का वर्गीकरण पर अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है धृतिमेल देव ने। किसने? धृतिमेल देव ने। नेक्स्ट हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में की गई थी? तो 1929 के अधिवेशन में की गई थी। किस अधिवेशन में? 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? कौन सा पीला ग्रह? तो बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले हम देखते हैं कलर एक बढ़िया सा लेते हैं। अब देखो, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा किसने की थी? गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने हाल ही में महात्मा गांधी के आदर्श को जीवित बनाए रखने के लिए विचारों से प्रेरित गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है। किस देश ने? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने। भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर है समंदर कुमार मित्रा ने। कब बनाया? 1954 में। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो इस सभी को पता होगा, सिक्कर की है। 15वां क्वेश्चन है कि नवंबर 2018 में से फरवरी 2020 तक विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो इसका राइट आंसर है पेनी गोल्डनबर्ग। कौन है? पेनी गोल्डनबर्ग। वर्तमान में कौन है? कॉर्मेन रेनहोल्ड। गुलाम वंश किस भाषा में पुस्तक लिखी? ये इन महारत्न नवरत्न कंपनियां दे रखी थी, उसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन के अनुसार करना होता है इसको। तो चलते वो आप कमेंट में बताना कौन सा था। 1829 में सती प्रथा को कौन सी अंग्रेजी जनरल ने खत्म किया था? इसको 1829 में सती प्रथा को कौन से अंग्रेजी जनरल ने खत्म किया था? तो उसका राइट आंसर है वायसराय विलियम बेंटिंग ने किया था। कब? 1829 में वायसराय विलियम बेंटिंग ने उसे समाप्त किया था। आजकल शॉर्टकट की से ज़्यादा लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट की क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है कि प्रिंट
प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कौन सी है? तो Ctrl+F2 की है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे रट लेना एक बार, PDF में मिल जाएगी आपको। ईस्ट बंगाल 1 अगस्त 2019 को अपना स्थापना दिवस पर, ईस्ट बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल, अपने स्थापना दिवस पर अपने सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर है इंडियन क्रिकेट की टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को। थायराइड ग्रंथि के पीछे कितने पैराथायराइड ग्रंथि है? किसके थायराइड ग्रंथि के पीछे कितने पैराथायराइड ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर है 4। कितनी है? 4। नेक्स्ट हमारा 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो राइट आंसर मंगलयान का। 10 के नोट पर सन टेम्पल का। ये देख लेना आप। अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर 23 अक्टूबर 2019 को राज्य की स्वामित्व वाली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया। इन दो को। वर्तमान में कितनी कम महारत्न कंपनियां हो गई है? 10 हो गई है। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो हॉकी की कैप्टन रानी रामपाल को दिया गया। भारत के पूर्व में किस देश के साथ सीमा साझा करता है? भारत पूर्व में किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। किस देश से साझा करता है? बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत पूर्व में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हमारा सिनेबार किसका अयस्क से संबंधित शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। मरकरी। मरकरी का अयस्क कौन सा है? तो Hb। जिंक का अयस्क जिंक ब्लेड और जिनासाइट है। कैलामाइन है। मरकरी का अयस्क सिनेबार। टिन का अयस्क कैसीटेराइट। कौन सा कैसीटेराइट है? सीसा का गैलेना। नेक्स्ट हमारा रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर है द सेकेंड एडिशन। किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर का सोलो को दिया। किसको? राणा दासगुप्ता को 2010 की नोवेल सोलो के लिए दिया गया है, राणा दासगुप्ता को। सत्रिय नृत्य किस राज्य का? सत्रिय नृत्य असम का है। अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में, प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में। अधिकतम वन क्षेत्र तो पूछ लिया हमने। हैंड इन हैंड 2019 से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुई? किस किस के बीच होती है? भारत और चाइना के बीच। ये हाल ही में मेघालय में आयोजित की गई हैंड इन हैंड। किस प्रकार की ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोट होता है? तो किस प्रकार, जो पृथ्वी जो कंपोजिटिव वोल्केनोस आर सम ऑफ द मोस्ट डेंजरस वोल्केनो ऑफ द प्लैनेट। पृथ्वी के ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा विस्फोटक रिसोलिटी कैल्डेरा कॉम्प्लेक्स है। कौन सा? रिसोलिटी कैल्डेरा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हमारा 2019 तक यूनेस्को द्वारा घोषित सूची में कितने अमूर्त विश्व विरासत क्षेत्र थे? 38। कितने थे? 38 2019 में। पिंक सिटी 2018 में किसको बनाया गया? तो मुंबई को। 17 में अहमदाबाद को। जावा प्रोग्रामिंग भाषा कब यूज में ली गई? तो 1995 में यूज में ली गई। अपने पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, और अगर आप दूसरी सफलता के बाद हो गए तो बहुत होट या कहने इंतजार होगा कि अपनी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। बहुत से लोग हैं इसमें, होट नहीं है ये। तो राइट आंसर है APJ अब्दुल कलाम ने कहा था ये। संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीती थी। महाराज इंपोर्टेंट लगा लिस्ट आ रही। महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी से। जिसका मतलब रणजी ट्रॉफी को महाराजा रणजीत सिंह पूरा नाम है उसका, क्रिकेट से संबंधित है। ये एक है BMCEF इन एन आर्कुरुंद है। बैकग्राउंड मिलिट्री कौन सा फेडरेशन है? तो इसका राइट आंसर फाउंडर इसका कांसीराम। किसके? BMCEF के। नेक्स्ट हमारा PSLV 47 द्वारा ले गई कार्टोसैट 3 कितने वर्ष तक काम करेगा? तो राइट आंसर 5 वर्ष के लिए। किस चोल शासक ने
गंगाईकोंडा की उपाधि धारण की थी? तो उसका राइट आंसर राजेंद्र चोल ने। एबीओ वर्ल्ड ग्रुप की लिए दो गुण खोज हेतु 1930 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया? तो कार्ल लैंडिस्टेलर को दिया। अब हम 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड है जिसमें रामवीर सिंह खोकर किस खेल से संबंधित? तो कबड्डी से द्रोणाचार्य अवार्ड दिया किसको? रामवीर सिंह खोकर, जो किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। कारो का पहाड़ी किस राज्य में? तो राइट आंसर कर्नाटक में। कितने संविधान की किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा? तो के एम मुंशी ने कहा था। धातु एस का सही मिलान करना है, तुम्हें राइट आंसर है सोना का एयू था। भगत सिंह ने असेंबली वॉल में बम किसके साथ मिलकर फेंका था? राइट आंसर बटुकेश्वर दत्त के साथ। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के। पहला 1520 बाबरी मलाही लोधी, दूसरा बैरम खां अकबर के सेनापति और हेमू के बीच हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांगे तो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। इसके अलावा द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? कर्नाटक का कुंचिकल झरना। आईपीएल का वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किस अवार्ड किसे दिया गया? तो अंदर रसेल को दिया था। इसमें मिशन इंद्रधनुष 2.0 में का लक्ष्य कितने राज्य में पूर्ण टीकाकरण करने का? तो इसमें यूपी के बारे में था। इसमें 35 राज्य जिले थे। कौन सी नदी भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होती भारत में प्रवेश करती है? तो उसका राइट आंसर मानस नदी। छऊ डांस किस राज्य से संबंधित है? उसका राइट आंसर है मयूरभंज छऊ ऑफ उड़ीसा का है। जो लुप्तप्राय मगरमच्छ हेतु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर कोटा का चंबल अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है। कौन से रोग जो माइपीएस मतलब आंखी के रोग, इसमें राइट आंसर थे निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष ये आदि थे। सीबीएसई ने एनसीईआरटी वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाए? तो राइट आंसर इसके लिए तमन्ना ऐप चलाया था। पीआरओएम की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सीबीएसई ने एनसीईआरटी वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया था? उसका राइट आंसर तमन्ना। नेक्स्ट हमारा जूनियर विंबलडन चैंपियन द फर्स्ट एशियन कौन थे? तो उसका राइट आंसर है रामनाथ श्रीकृष्ण। कौन थे? रामनाथ श्रीकृष्ण 1954 में बन गए थे। तो नेक्स्ट है विच इंडियन पीएसयू वाज द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी कौन सी थी? ओएनजीसी थी। किस राज्य की विधानसभा का लोगो नया लोगो बनाए? किस राज्य की विधानसभा ने? तो उसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश के ने। सुमित नागल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है टेनिस प्लेयर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।